एक बार पुनः हम राम सागर शुक्ल की एक पुस्तक लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे बता दें, राम सागर शुक्ल जी जाने माने पत्रकार, कवि और लेखक हैं और इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की है। अनजान पड़ोसी, काला धन, कथा, रेडियो टीवी समाचार कैसे लिखें, वन चले राम रघुराई, एशिया के ज्योतिपुंज गुरु गोरखनाथ, लोकतंत्र, चुनाव और साम्राज्य आदि पुस्तकें इनकी हैं। हम इनकी एक पुस्तक चौरी चौरा कांड का सच और स्वतंत्रता संग्राम लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। आपसे बता दें कि यह एक ऐसी पुस्तक है जिस पुस्तक में पढ़ने के बाद कई नए तथ्य उजागर होते हैं। रश्मि प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित ये पुस्तक स्वयं में बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसको लेखक ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों और ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सैनिकों को सादर समर्पित किया है। लेखक ने इस पुस्तक में लिखा है कि गोरखपुर के चौरी चौरा थाने के परिसर में जो शहीद स्मारक बनाया गया है वह स्वतंत्रता सेनानियों की याद में नहीं बनाया गया, अपितु ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने उन पुलिस कर्मचारियों की याद में बनवाया गया है जिन्हें पुलिस थाने में जिंदा जला दिया गया। चौरा चौरी कांड का सच यह है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के दौरान अहिंसा की शपथ लेने वाले गांधीवादी स्वयंसेवकों ने एक लोमहर्षक कांड कर दिया जिसमें 23 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला दिया गया। इनमें एक भी कर्मचारी अंग्रेज नहीं था। आगे लिखते हैं, सामान्य परिस्थितियों में अहिंसावादियों द्वारा 23 पुलिस कर्मचारियों को, जिनमें सभी भारतीय थे, जला दिया गया। आखिर क्यों? यह सच अभी भी एक झूठ के आवरण से ढका हुआ था जिसे हटाने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ जिसमें 23 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया थाने में, और उसके बाद धरपकड़ के बाद 225 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें सेशन अदालत ने 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। हाई कोर्ट में अपील के बाद और सुनवाई के बाद इन्हें 19 लोगों को फांसी दी गई, जो विभिन्न स्थानों पर जो है लटकाया गया, और बाकी को अन्य प्रकार की सजा दी गई। आपसे बता दें कि हाई कोर्ट में गांधी जी की उदासीनता के बावजूद पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू, देवदास गांधी, शिव प्रसाद गुप्त जैसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इन आरोपियों की पैरवी की थी। चौरी चौरा कांड के इस पुस्तक के संदर्भ में कुछ कहने के पहले इसकी भूमिका में लेखक द्वारा लिखा गया है कि गोरखपुर में पहली लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के सिंहासन सिंह चुने गए थे 1952 में। 1957 में कांग्रेस के ही महादेव प्रसाद सांसद थे। सिंहासन सिंह पुनः 1962 में चुने गए, जबकि 1967 में महंत दिग्विजय नाथ जी चुने गए, परंतु उनके निधन से 1970 में उपचुनाव में कांग्रेस के नरसिंह नारायण विजयी हुए, जो बाद में चुनाव में भी जीते थे। 1977 में भारतीय लोक दल से हरिकेश बहादुर चुने गए। 1982 के चुनाव में हरिकेश बहादुर पुनः चुने गए। 1984 में कांग्रेस के मदन पांडे चुने गए। उसके बाद 1989, 1991, 1996 तक महंत अवैधनाथ जी गोरखपुर सीट पर काबिज रहे। 2004, 2009, 2014 में योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सांसद रहे। ये जानकारियाँ इस पुस्तक की भूमिका पर आधारित हैं। महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी लेखक ने इस पुस्तक में दी है, जैसे गोरखपुर में अवध शासन द्वारा नियुक्त नाजिम मोहम्मद हुसैन ने गोरखपुर पर कब्जा करके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, परंतु मझौली की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने नाजिम को गोरखपुर छोड़ने पर बाध्य कर दिया। नाजिम के जाने के बाद अंग्रेजों ने पुनः गोरखपुर पर कब्जा कर लिया। नायब नाजिम मुशर्रफ खां पकड़े गए और उन्हें गोरखपुर के अलीगंज बाजार में स्थित बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई।
गोरखपुर के जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उनमें नरहरपुर के राजा हरिप्रसाद सिंह, पैना के राजपूत तथा बंधु सिंह की याद आज भी लोगों को आती है। ऐसा कहा जाता है कि राममूर्ति जी के अनुसार बंधु सिंह को गोरखपुर के उर्दू बाजार के पास पत्तजी के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया था, परंतु लोक मान्यताओं के अनुसार उन्हें तरकुलही भगवती परिसर में पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। बंधु सिंह का इतिहास लिखते हुए राम सागर शुक्ल जी ने कहा है कि बंधु सिंह गोरखपुर से पूरब लगभग 20 किलोमीटर दूर सरदार नगर के पास एक गांव के जमींदार थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा जी की असीम कृपा उनके पर थी। लोक नायकों के बारे में जैसा प्रचलित हो जाता है उनके बारे में ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने 7 बार फांसी देने की कोशिश की, परंतु दुर्गा जी की कृपा से फांसी का फंदा कसता ही नहीं था। अंत में उन्होंने स्वयं भगवती से प्रार्थना की कि अब उनकी रक्षा न करे, क्योंकि अब उनके जीवन का अंतिम समय आ गया है और देश की लड़ाई में उनके प्राणों का उत्सर्ग देश चाहता है। लोक कथा में तो यह भी कहा जाता है कि जिस पेड़ पर उन्हें फांसी पर लटकाया गया था उससे बहुत दिनों तक पानी बहता रहा, मानो आराध्या देवी उसके लिए आंसू बहा रही हों। कानून की दृष्टि से तो फांसी देने से पहले मुकदमा चलाया जाता है और फांसी की सजा होने के बाद जेल में एक निश्चित स्थान पर कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत फांसी दी जाती है। परंतु बंधु सिंह के साथ ऐसा नहीं हुआ। पेड़ से लटकाकर फांसी देने की बात का तो कोई लिखित सबूत भले ही न हो, परंतु यह सच है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हजारों लोगों को इसी प्रकार फांसी दे दी गई। गोरखपुर में ही कोतवाली के सामने एक बहुत पुराना पेड़ है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां 1857 की क्रांति के दौरान 21 लोगों को अंग्रेजों ने पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी थी। बंधु सिंह के नाम पर कोई भी कहीं स्मारक आज तक दिखाई नहीं पड़ा। बस इतनी सी बात है कि वहां पास में बहने वाली गौरा नदी की लहरों में बंधु सिंह का गुणगान सुनाई पड़ता है या फिर वहीं आसपास के झुमटों में बंधु सिंह के घोड़ों के टाप की आवाज सुनाई पड़ती है। चौरा चौरी कांड में जिन लोगों को फांसी दी गई उनके नाम हैं अब्दुल्ला उर्फ सुकई, भगवान अहीर, बुधई, काशी, लाल अहमद, लोटू, महादेव, मेघू तिवारी उर्फ लाल बिहारी, विक्रम, श्याम सुंदर, रघुवीर, राम लगन, स्वरूप रुदाली, संपत अहीर पुत्र मोहर अहीर, संपत पुत्र जीउत चमार, सहदेव महोदय और नजर अली। एक बहुत बड़ा समय भी इस पुस्तक के लिए कम पड़ जाएगा। इस पुस्तक में चौरा चौरी कांड के से संदर्भित और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गोरखपुर का योगदान, सेनानी बंधु सिंह, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गोरखपुर में गांधी जी और गांधी जी के प्रभाव से फिराक साहब और मुंशी प्रेमचंद जी ने सरकारी नौकरियों को छोड़ा था, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। चौरी चौरा कांड के हीरो अब्दुल्ला अंसारी का पूरा विवरण इन्होंने दिया है। वीर सेनानी गणेश प्रसाद जायसवाल का साक्षात्कार इन्होंने प्रस्तुत किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू और चौरी चौरा से संदर्भित जो घटनाएं हैं उसका भी जिक्र किया है। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां, चौरा चौरी कांड का कम्युनिस्ट कनेक्शन क्या था, यह भी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब का जिक्र लेखक ने किया है। इसके अतिरिक्त बाबा राघवदास, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी और चित्तू पांडे के भी संदर्भों का इन्होंने जिक्र किया है। आपसे बता दें कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे आम जनमानस तक अवश्य ही पहुंचना चाहिए। मैं अंजलि गौर उपाध्याय लेखक के इस कठिन प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा संपदा न्यूज़ की तरफ से कर रहा हूं और इस लेखक को यानी कि राम सागर शुक्ल जी को शुभकामनाएं और इसके लिए बधाई संपदा न्यूज़ से प्रस्तुत कर रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद।